लाइफस्टाइल और खान पान में हो रहे बदलाव की वजह से आज हमें तमाम तरह की बीमारियां घेरती जा रही हैं। ऐसे में आज तकरीबन हर कोई किसी न किसी रोग का शिकार हो रहा है, किसी न किसी रोग से परेशान है। लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी भी होती हैं जिससे पीड़ित व्यक्ति इसके बारे में डिस्कस भी नहीं कर पाता और ना ही करना चाहता है। कई लोग सही तरह से पेट साफ ना होने वाली परेशानी को नज़रअंदाज करते जाते हैं, जिस कारण से आपको मल त्याग करते समय दर्द का होना, मल द्वार से खून जाना या फिर मल द्वार की जगह पर मस्से होना, उठने बैठने में परेशानी का सामना आपको करना पड़ता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गुदची या कहें कि फिशर की बीमारी की। फ्रेंड्स, फिशर की बीमारी जब अपने अंतिम चरण में पहुंच जाती है तब क्षार सूत्र की शल्य चिकित्सा ही सिर्फ एकमात्र तरीका बचता है जिससे कि रोगी की बीमारी को जड़ से नष्ट किया जा सकता है। लेकिन अगर आपकी फिशर की बीमारी अंतिम स्थिति में नहीं पहुंची है, अगर आपको फिशर की समस्या बने हुए कुछ हफ्ते या कुछ महीने ही हुए हैं, तो आप जान लीजिए कि आपकी फिशर की बीमारी बिना ऑपरेशन के, बिना क्षार सूत्र चिकित्सा के या बिना किसी भी तरह के सर्जिकल प्रोसीजर के केवल लगाने और खाने की दवाइयों से ही ठीक हो सकती है। और साथ में आपको अपनी सही दिनचर्या की जानकारी अगर हो जाए तो आप इस फिशर की बीमारी से पूरी तरह से बाहर आ सकते हैं। लेकिन समाज में यह बात फैल चुकी है कि फिशर दवाइयों से ठीक होता ही नहीं। ये बात समाज में इसलिए फैल गई क्योंकि जब भी किसी मरीज को फिशर की समस्या हुई तो वो मरीज उसी डॉक्टर के पास गया जो उनका फैमिली डॉक्टर है, जिस डॉक्टर से वो अपने पूरे परिवार का इलाज कराते हैं। दर्द की दवाइयाँ खाते हैं, बुखार की दवाइयाँ खाते हैं, जुकाम की दवाइयाँ खाते हैं, यानी कि मोहल्ले के जनरल फिजिशियंस जो हैं, जो सभी बीमारियों का इलाज करते हैं, जनरल फिजिशियन ने पेशेंट को एंटीबायोटिक, पेन किलर और लग्जेटिव मेडिसिन दे दी और मरीज को आराम आ गया। मरीज से भूल ये हुई कि इस आराम आने को मरीज ने ठीक होना समझ लिया। अब चूंकि मरीज को फिशर है, मतलब कि मलद्वार की जो साइज है वो छोटी हो गई है। अब चूंकि फिशर के कारण मलद्वार कसकर छोटा हो गया है, उसमें एक तरह का स्पाज्म बन गया है। जब तक वह स्पाज्म, वह कसाव जो मलद्वार पर बन गया है, जब तक वह ठीक नहीं होगा तब तक आप ठीक नहीं होंगे। तो इस तरह की दवाइयों से अगर आपको आराम ही मिल गया तो आराम मिलने के बाद जैसे ही मरीज को 5-7 दिन के बाद थोड़ी सी भी कब्ज अगर होगी तो फिर से फिशर बन जाएगा। तो आप एंटीबायोटिक दवाइयां खाते रहेंगे और कब्ज होते ही फिशर बार बार बनता रहेगा। आप ये बात अच्छे से जान लीजिए कि एंटीबायोटिक मेडिसिन मलद्वार के साइज को नॉर्मल करने में सक्षम नहीं है। एंटीबायोटिक मलद्वार के साइज को बड़ा नहीं कर सकती है। तो ऐसे मरीज को जब दोबारा फिशर बनेगा और जब ये बात वो रोगी दूसरी बार जाकर अपने फैमिली फिजिशियन को, उसी डॉक्टर को जाकर बताते हैं, तो डॉक्टर्स एंटीबायोटिक्स, पेन किलर बदल देते हैं और 20-25 दिन फिर आराम से निकल जाते हैं। और 20-25 दिन के बाद फिर से थोड़ा भी कब्ज अगर हुआ मरीज को, तो मरीज को मल त्याग के बाद भयंकर दर्द हो जाता है। तो तीसरी बार फिशर का दर्द जब मरीज को होता है तो मरीज ये मान लेते हैं कि फिशर दवाइयों से ठीक नहीं होता और सही समय पर सही दवाई अगर रोगी को मिल जाए तो मरीज बहुत सस्ते में रोग मुक्त हो सकता है। लेकिन सही इलाज न मिलने के कारण आसानी से ठीक होने वाला एक्यूट फिशर समय के साथ साथ क्रॉनिक फिशर में बदलने लगता है। तो सही समय पर सही इलाज ना मिल पाने के कारण रोगी की सोच बन जाती है कि फिशर दवाइयों से ठीक होता नहीं,
इस मरीज को ये नहीं पता कि जिस टाइम पीरियड में उसका फिशर दवाइयों से ठीक हो सकता था, उस टाइम पीरियड में उसने फिशर की बीमारी को बहुत हल्के में लिया। वो क्षारसूत्र चिकित्सक से सही समय पर नहीं मिला, पर इतने एंटीबायोटिक्स और पेन किलर खाने के बाद वो अपने परिवार, दोस्तों, सबको यही बताता रहता है कि फिशर दवाइयों से ठीक नहीं होता। तो मेरा सुझाव आपके लिए ये है कि अगर आपको फिशर की समस्या बनी है तो सबसे पहले गुदा रोग विशेषज्ञ से ही अपने रोग की जांच कराएं। अगर आपका केस ऑपरेशन का हुआ तो वो आपको ऑपरेशन बता देंगे, और अगर आप दवाइयों से ठीक होने वाले हुए तो आपको दवाइयां देंगे। क्योंकि मेरे भारतवासियों, बीमारी का डायग्नोज सबसे बड़ी चीज है। अगर आपकी बीमारी को डॉक्टर सही से समझ जाएगा तो आपको बीमारी से मुक्त भी करा देगा। पर जिन डॉक्टर्स की डिग्री का सही से पता नहीं है, उनको एंटीबायोटिक, पेन किलर और लग्जेटिव मेडिसिन की नॉलेज तो हो सकती है, पर उन्होंने ना तो कभी किसी मरीज को प्रोक्टोस्कोप से चेक किया और ना ही किसी मरीज का पर रेक्टम एग्जामिनेशन किया, ना कभी क्षारसूत्र चिकित्सा की। वो चिकित्सक जो आपके मोहल्ले में, बस्ती में, मैं मानता हूं वो और सभी बीमारियों के चिकित्सक हो सकते हैं, लेकिन जो डॉक्टर्स गुदा रोग विशेषज्ञ हैं, जो क्षारसूत्र द्वारा बवासीर, भगंदर की पैरासर्जिकल चिकित्सा करते हैं, उन डॉक्टर्स ने हजारों मरीजों को प्रोक्टोस्कोप से चेक किया होता है, हजारों मरीजों का पर रेक्टम एग्जामिनेशन किया होता है, और हजारों मरीजों के मानसिक अवसाद को सुना होता है, समझा होता है और उसका उपचार भी किया होता है। तो ऐसे डॉक्टर से यदि आप भी बात कर लेते हैं तो वे आपकी बीमारी को पूर्ण रूप से समझ सकते हैं, क्योंकि हजारों मरीजों की शल्य चिकित्सा के बाद वे एनल कैनाल को, रेक्टम को काफी बारीकी से समझते हैं। किसी भी बीमारी के स्पेशलाइजेशन में डॉक्टर्स को कई वर्षों का समय लगता है, तब कहीं जाकर उस डॉक्टर में वो नजर पैदा होती है कि वो मरीज की बीमारी को नष्ट कर सकता है। तो फ्रेंड्स, मनुष्य का शरीर ऐसा है कि सभी बीमारियों का इलाज एक ही डॉक्टर नहीं कर सकता। ब्रेन के डॉक्टर अलग होते हैं, जॉइंट पेन के डॉक्टर्स अलग अलग होते हैं। वो ठीक उसी तरह से बवासीर, भगंदर, फिशर के चिकित्सक भी अलग अलग होते हैं। अगर आपको फिशर की दवाई लेनी ही है तो अपने आसपास अच्छे क्षारसूत्र चिकित्सक से परामर्श जरूर कीजिए। अगर आप ऐसे एरिया में हैं जहां क्षारसूत्र चिकित्सक मौजूद नहीं है तो आप हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से भी बात कर सकते हैं। फिशर ही सिर्फ एक ऐसी समस्या है जिसको कि समय रहते सिर्फ आयुर्वेद की दवाइयों से ठीक किया जा सकता है, पर यदि फिशर कट में पस, मवाद या किसी भी तरह का चिपचिपा पानी अगर आ जाए तो फिर आप शल्य चिकित्सा को ही प्रथम चिकित्सा समझें। अंत में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पाइल्स आयुर्वेदा हॉस्पिटल से संपर्क करने के लिए 9988 788 433 नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए।